दोस्तों, बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 7वां चरण शिक्षक बहाली की राह में जो रोड़े आ रहे थे वो अब दूर होने लगे हैं। उनकी बहाली की घड़ी बहुत करीब आ चुकी है और किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पटना हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 7th फेज से पहले जो बीटेट के आयोजन को लेकर जो केस था वो डिस्पोज हो गया है। पिटिशनर को सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन देने को कहा है, उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसका केस नंबर है 4898 ऑफ 2022। 7 पेज का ये जजमेंट बीटेट केस को डिस्पोज करने के साथ साथ 7th फेज की शुरुआत के लिए सफिशिएंट है। ओवरऑल इस जजमेंट में कोर्ट ने सरकार को कहा है कि आप यह बतलाएं कि 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन करेंगे या नहीं। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। सरकार चाहे तो बीटेट का आयोजन कर सकती है और चाहे तो नहीं कर सकती है। जैसा कि शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि 7वें चरण से पहले बीटेट का कोई आयोजन नहीं होगा। बीटेट का आयोजन 7वें चरण के बाद यानी 8वें चरण से पहले किया जाएगा। कोर्ट ने आरटीई एक्ट 2009 का हवाला देते हुए कहा है कि आरटीई 2009 में केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। यहां तक कि बिहार में हर वो व्यक्ति शिक्षक बन सकते हैं जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण है और सीटेट का आयोजन हर 6 महीने पर किया जा रहा है। यानी ऐसे में बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भारी संख्या में मौजूद है और उनकी नियुक्ति पहली प्राथमिकता है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार बीटेट को लेकर क्या डिसीजन लेती है, इससे संबंधित समय समय पर हम आपको सूचित करते रहेंगे। साथ ही साथ 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन का पूर्णतः अंत हो चुका है, क्योंकि अंतिम चक्र के काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। अब शिक्षा विभाग से शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी सूचना आएगी तो 7वें चरण की ही आएगी और वो होगा 7th फेज नोटिफिकेशन। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, तो आपको 7वें फेज की तैयारी में लग जाना चाहिए। बिहार में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है, क्या मानदंड है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यह वीडियो एक बार जरूर देखें। इसके अलावा हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जो डॉक्यूमेंट से संबंधित होंगे। हम यह बतलाएंगे कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें, शिक्षक बहाली के समय कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, हम जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल ऑथोराइज देंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभव है 6ठे चरण शिक्षक बहाली का। आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे नए अमेजिंग वीडियो के साथ।